कैसे हो मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। उसका नाम है बेटी बेटों से कम नहीं। चलो कहानी शुरू करते हैं। तो एक गांव में रामसी और पद्मा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने रामसी को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। रामसी ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। रामसी लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वो डरता था। 2-4 दिन के बाद रामसी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वो ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पद्मा को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन रामसी अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा कि वो बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन रामसी के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को रामसी को सौंप दिया। रामसी ने अपने लड़की को मित्र के बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वो बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। रामसी अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 साल का हुआ तो उसने रामसी से बाइक दिलाने की जिद की। रामसी ने अपने बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वो कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद रामसी के लड़के का व्यवहार बदल गया। वो अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वो किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। पर एक दिन उसने रामसी और पद्मा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। रामसी और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने रामसी को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब पर प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर रामसी के मित्र की पत्नी आ गई। उसने रामसी को पहचान लिया। उसने अपने उसी बेटी से रामसी को मिलवाते हुए बताया कि वही है जिसको आपने 25 साल पहले हमको सौंपा था। आज एक डॉक्टर और वृद्धाश्रम भी चलाती है। रामसी और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मिलता हूँ आपको ऐसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।